पिछले क्लास में हम खेल के नियम अर्थात एक प्रतिस्पर्धी यदि ओलंपिक्स खेलों में अगर शामिल होता है तो किस प्रकार से उसे व्यवहार करना चाहिए इस विषय पर हम मनन कर रहे थे। उस विषय को आज हम समाप्त करेंगे। दो विशेष बातों को आप पिछले क्लास में देखे हैं। पहला, अत्यंत जरूरी प्रशिक्षण। और ये प्रशिक्षण का जो दौर है वो अनिवार्य है। अगर एक खिलाड़ी प्रशिक्षण के दौर से गुजरना नहीं चाहता, वो खेल में भाग लेने से वंचित रह जाता है और वो किसी भी तरीके से भाग नहीं ले सकता। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ ताकि मैं औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं। पौलुस भी इस प्रकार का अभ्यास में जा रहा है कि वो खेल के पदक को जीत सके। और हमारा भी, जब हम मसीही नेतृत्व के क्षेत्र में हैं, हम नियमित रूप से अभ्यास करने से वंचित नहीं रह सकते। ये अनिवार्य है और इसके बिना हमारा मसीही नेतृत्व विफल हो जाएगा और हम इसके लिए अयोग्य ठहरेंगे। अत्यंत जरूरी प्रशिक्षण जिसको हमारे हमारे लिए करना आवश्यक है। और दूसरा, हम इसके साथ ही साथ देख रहे थे अपने क्लास में, कौन शामिल हो सकता है। ओलंपिक्स का जो खेल है या ओलंपिक्स का जो प्रतियोगिता है, किसके लिए है। शायद ओलंपिक्स खेलों में सिर्फ युवा ही भाग लेते हैं, लेकिन मसीही जो नेतृत्व है इसमें युवा और बुजुर्ग दोनों के लिए एक स्थान है। और हम सब लोग जो नेतृत्व करने वाले हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। यहाँ तक कि पौलुस भी ऐसा कहता है, मैं हवा में मुक्का नहीं मार रहा। वो भी खेल में शामिल है। वो एक अपना जिंदगी के अंतिम समय पर पहुंचने वाला पौलुस भी कहता है, मैं भी दौड़ रहा हूँ, लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं पा चुका हूँ, लेकिन उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। वो भी शामिल है। जब पौलुस शामिल है और आप और हम भी इस खेल में शामिल हैं। दो विषय वस्तु जो हम पिछले क्लास में देखे हैं, अत्यंत जरूरी प्रशिक्षण अभ्यास, मसीही जीवन में, मसीही नेतृत्व के क्षेत्र में आत्मा का अभ्यास करना, प्रभु के साथ संगति करना और अपने आत्मा को बलवंत बनाना, ये हमारे लिए आवश्यक है। ये अनिवार्य है। इसके बिना पदक से हम वंचित रह सकते हैं। दूसरा बात जो हम देखे थे वो है कि कौन शामिल होगा। आप और हम सब लोग शामिल हैं और पौलुस भी जो उम्रदराज है वह भी इसमें शामिल है। तीसरा विशेष वस्तु से आज हम प्रारंभ करेंगे आज का क्लास को, और आशा करते हैं आज ये क्लास समाप्त हो जाएगा। ओलंपिक का नियम। ओलंपिक्स में नियम होते हैं क्या? जी, ओलंपिक्स के नियम अनिवार्य है और इस नियम से कोई समझौता नहीं है। अगर एक व्यक्ति खेल सीख रहा है, खेल खेलने के साथ साथ ओलंपिक्स का उस खेल से संबंधित नियम भी सीखना होता है। और सिर्फ खेल सीखने से पर्याप्त नहीं है, ये नियमों को उसको ध्यान में रखना है। अगर ये रेसलिंग जो सामने में चित्र है आपके, कुश्ती लड़ रहा है कोई व्यक्ति, ये कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति कुश्ती सीखने मात्र से पदक नहीं जीत सकता, लेकिन कुश्ती सीखने वाला व्यक्ति कुश्ती के साथ साथ उसको नियम भी सीखना आवश्यक है। और इसीलिए ये नियम का जो क्षेत्र है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाइबल में से पढ़िएगा 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 5वां पद। तीमुथियुस का पत्री उसका 2 अध्याय 2 तीमुथियुस का पत्री 2 अध्याय 5वां पद। अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। ओके, विधि के अनुसार अगर अखाड़े में नहीं लड़ेगा विधि, तो उसको मुकुट नहीं मिलेगा। अरे ये क्या बात है। लड़ना भी है, जीतना भी है और विधि के अनुसार, नियम के अनुसार लड़ना है। तो ना केवल जीतना, लेकिन नियम अनुसार जीतना, नियम का पालन करना, ये अनिवार्य चीज है खेलों में। हर एक खेल में, चाहे वो कुश्ती है या दौड़ है, जो नियम है वो सर्वोपरि है। यदि एक एथलीट, एक प्रतिभागी अगर प्रतिस्पर्धा करता है, वो ताज का हकदार तभी होता है जब वो नियम मानेगा। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बोलते कितना नियम कानून मानेंगे, दिन भर नियम कानून सुनते सुनते उकता गए हैं, बोर हो गए हैं। विशेषकर बच्चे लोग ऐसा बोलते हैं, घर का नियम है, स्कूल का नियम है, रोड का नियम है, कितना नियम है, हम कब आजाद हो जाएंगे। युवा पीढ़ी आजादी का एक पीढ़ी है और युवा पीढ़ी को नियम और कानून पसंद नहीं है। लेकिन तो भी आप देखिए हमारा संसार कैसे नियमों से बंधा हुआ है। संसार का छोटा छोटा खेल का एक छोटा सा जगत
नियमों से भरमार है। एक एक नियम है जिसको पालन करना अनिवार्य है, और छोटा सा भी नियम टूटने से मुकुट या ताज उसको नहीं मिलता है। प्रतियोगिता में महारत करना या खेल को सीख लेना, उसे महारथी हो जाना काफी नहीं है, वो एक भाग है। लेकिन वो उस नियम को भी महारत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति नियम का भी महारथी नहीं बनेगा, वो खेल में नहीं जीत पाएगा। यही शर्त के बारे में अगस्तीन एक धावक को बोलते हैं, एक ये धावक, तुम बहुत प्रगति कर रहे हो, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, सबसे आगे निकल जा रहे हो, लेकिन क्या आप ट्रैक से बाहर भाग रहे हो? हमारा जो मसीह नेतृत्व के लिए हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत आंसू बहा रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमको कभी-कभी हमको ध्यान में रखना है, क्या हम नियमानुसार मेहनत कर रहे हैं? हमारा मेहनत क्या सही दिशा में है, सही सही अनुशासनों में है, सही कानूनों में या नियमों में है? और अपने आप से हमको निरंतर इस विषय पर बातचीत करते रहना है। जीतने वाला जो व्यक्ति है, कितना भी इच्छुक हो जाए खेलने के लिए, लेकिन वो अध्ययन को अगर नहीं करेगा नियमों के लिए, वो नहीं जीत पाएगा। उसी प्रकार से क्या हम आत्मिक नेतृत्व के नियमों को लगातार सीख रहे हैं, या लगातार सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं? आत्मिक नेतृत्व के नियमों को सीखना हमारे लिए अनिवार्य है। इसके बगैर आपका जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाएगा। आप शायद कुश्ती जीत गए हैं, लेकिन शायद पदक आपको नहीं मिलेगा। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था कि तुम मेरे बाएं ओर के लोग हो, और मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरे भोज में शामिल हो, बहुत अच्छा किए हो। दूसरा 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 तरफ के लोग बोले हैं, प्रभु हमारे बारे में क्या है? तो बोलता है, तुम मेरे को, वो बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। और वे लोग कहते हैं, यीशु तेरे नाम से हम तो, हे प्रभु तेरे नाम से हम तो दुष्ट आत्माएं निकाले हैं, और भविष्यवाणियां करे हैं, और अन्य अन्य प्रकार का काम किए हैं। यीशु बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। नियमों के अधीन में इन्होंने काम नहीं किया, यीशु से अलग होकर इन्होंने काम किया है, और यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब प्रतियोगिता होती है, खेल के साथ साथ नियम आवश्यक होते हैं हमारे लिए। हमारा नियम बाइबल में है, और वही हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारा हर एक परिस्थितियों का मार्गदर्शन बाइबल से है। और कितना ही ज्यादा, जैसा एक एथलीट नियमों को सीखने के लिए और खेल को महारत करने के लिए मेहनत करता है, प्रतिदिन उसको सीखता रहता है, हमारे लिए मार्गदर्शन रूपी बाइबल के नियम हमारे लिए अनिवार्य है। एक बार शमूएल शाऊल राजा को यही पाठ सिखाता है। शमूएल बोलता है शाऊल को, शाऊल राजा इस्राएल का राजा था, पहला राजा, वो इंतजार नहीं कर पाता और परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा देता है। वो सोचता है परमेश्वर बलिदान चढ़ाने से खुश हो जाएगा। शमूएल देखता है, आकर क्रोधित होता है और बोलता है, ये क्या किया तूने? सुन, आज्ञा मानना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। वहां शाऊल का जो कथन था, शमूएल का कथन शाऊल के लिए था, सुन, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से और आज्ञा मानना ओहो बलिदान से उत्तम है। यह बात हमारा दिमाग में नीचे उतर जाना चाहिए। एक बार भजन संहिता का लिखने वाला भजनकार पहला अध्याय में कहता है कि कौन व्यक्ति है जो सफल होगा। सफल होने का व्यक्ति के बारे में बताता है, तो लिखते लिखते बताता है दूसरा पद में, वह जो सफल होगा व्यक्ति, तीसरा पद में जो सफल होगा, वो दूसरा पद में लिखता है कि वह प्रतिदिन रात दिन उसके उसके विधियों का ध्यान करता है और उस पर मनन करते रहता है। ये व्यक्ति है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह करे वह सफल होता है। ये है वो व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता और दुष्टों की संगति में नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये बात हमको मालूम होना है। परमेश्वर का नियमों का अध्ययन, और न केवल अध्ययन लेकिन आज्ञाकारिता हमको सफल बनाएगी। हमारा मसीह नेतृत्व में क्या चीज है जो हमको सफलता प्रदान करेगी? आज्ञा पालन। परमेश्वर का नियमों का आज्ञा पालन हमारे लिए आवश्यक है। और ओलंपिक्स के नियम में आप देख सकते हैं कैसा आज्ञा पालन कड़ाई से देखा जाता है। मसीह नेतृत्व में आज्ञा पालन आवश्यक है। हम प्रभु का आज्ञाओं के विरुद्ध में नहीं जा सकते, प्रभु का मार्गदर्शन के खिलाफ नहीं जा सकते। कई बार लगेगा, प्रभु हमको आप कहाँ लेकर जा रहे हो? एक बार
एक बार मूसा के साथ 6 लाख लोगों पुरुषों का और स्त्रियों का उसको अलग छोड़कर अलग है, स्त्री और बच्चों का संख्या काफी ज्यादा था। ये लोग मिस्र से लेकर कहाँ जा रहे हैं? कनान की ओर, और कनान का रास्ता सीधा में है, उत्तर की ओर जाएंगे कनान आ जाएगा। लेकिन मूसा दक्षिण की ओर मुड़ता है और पूरा लोग कुड़कुड़ाते हैं, ये कहाँ लेकर जा रहा है? ये रास्ता तो सही रास्ता नहीं है, ये रास्ता तो लाल सागर की ओर चला जाएगा, हम फंस जाएंगे वहां पे। वहां लाल सागर से आगे कैसे जाएंगे? हमको तो उत्तर की ओर जाना है, उत्तर की ओर जाने से इसराइल आएगा। परमेश्वर ने बोला नहीं, तुमको लाल सागर से ही होकर जाना है। जब परमेश्वर कोई मार्गदर्शन करता है, ये 6 लाख बुद्धिजीवी लोगों को लगा ये हम तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमको कौन सा रास्ता लेकर जा रहा है, ये तो गलत रास्ता है। हम सबको मालूम है उत्तर की ओर है इसराइल, हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, यहाँ से लाल सागर आएगा, लाल सागर के बाद क्या करेंगे? हम वहां फंस जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। हमको कई बार ऐसा ही लगेगा, हम अपना बुद्धि का जब इस्तेमाल करेंगे, हम तो प्रभु सही सोच रहे हैं, आप शायद गलत सोच रहे हैं, आपका जिस रास्ता है वो हमको एक रोड ब्लॉक की ओर आगे लेकर जाएगा, हम बढ़ नहीं पाएंगे। देखिए प्रभु, ऐसे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। आज्ञा पालन हमारे मसीह नेतृत्व के लिए आवश्यक है। जब आप आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, परमेश्वर द्वार खोलता है। और जब हम आज्ञा को पालन करते हैं, वहां लिखता है मेढ़ों की चर्बी से बहुत ज्यादा उत्तम है। वो होम बलि और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। बारंबार प्रभु का वचन में आप बार बार देखिएगा, लोग भेंट देकर प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, घूस देना चाहते हैं। वो बोलता है क्या दे सकते हो? पृथ्वी और सब कुछ जो उसमें है मेरा ही है, भजन 24। और पृथ्वी और उसमें निवास करने वाले भी मेरे ही है। क्या देकर हम परमेश्वर को घूस देकर प्रसन्न करना चाहते हैं? हम अपना भेंट, अपना दशवांश, अपना पैसा, अपना चंदा और पता नहीं आप क्या बोल सकते हैं, बोल दीजिए, वो हम अपना खुशी चढ़ाते हैं, उससे हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आज्ञा पालन के द्वारा बारंबार बाइबल सिखाती है, अगर परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर का आज्ञा को ही मानना है, वो आज्ञा पालन से खुश होता है। हमारा बाइबल का अध्ययन, बाइबल के बारे में हमको ज्ञान और इस आज्ञा को पूरा करना हमको मसीही नेतृत्व में सब इसको रेफर सही है। पौलुस अपना दौड़ के अंत में इस प्रकार से कहते हैं कि दूसरा तीमुथियुस 4 का 7 में, आप दूसरा तीमुथियुस खोले हैं, 4 का 7 भी पढ़ दीजिए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ओके, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं दौड़ पूरा कर लिया हूँ। ये देखिए, ये पौलुस है, ये जस्ट मृत्यु की जस्ट पहले ही लिख रहा है ये। अब इसके बाद पौलुस का कोई लेख आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद पौलुस को मार डाला गया था। रोमी सैनिकों, रोमी राजा पौलुस को मार दिए हैं। इसके पहले ही पौलुस ये लिख रहा है, मैं लड़ चुका हूँ, मेरा कुश्ती खत्म हो गया है, मैंने जीत कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये बात आप तभी कहने पाएंगे जब आप नियम अनुसार अपनी लड़ाई को पूरा कर पाएंगे। हमारा जो आत्मिक मलयुद्ध है, हम जिस आत्मिक मलयुद्ध में हैं, ये लड़ाई हमको पूरा करना है, नियम अनुसार पूरा करना है। और हम बिना नियम के, बिना आज्ञाकारिता के अपनी लड़ाई को पूरा नहीं कर सकते। और पौलुस ये गवाही को अंतिम समय में दे नहीं पाया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। फिलिपियों की पत्री में पढ़िएगा, बोलता है मैंने दौड़ पूरी नहीं करी है, मैं अभी भी दौड़ रहा हूँ, लक्ष्य को नहीं पाया हूँ। लेकिन दूसरा तीमुथियुस में कहता है मैं लड़ चुका हूँ। बस अब कुछ ही और सांस लेगा पौलुस, और उसके बाद उसको इनाम मिलने वाला था। बोला मैं लड़ चुका हूँ, अब मैंने विश्वास की रखवाली कर ली है, मैं प्रभु से अपने इनाम को लेने के लिए जा रहा हूँ। नियम हमारे लिए आवश्यक है। तीसरा, चौथा, आप जिस आत्मिक मलयुद्ध में है, जिस आत्मिक युद्ध में है, उसमें आपके दौड़ में बाधाएं आएंगी। अवश्य है कि आपकी बाधाएं आएंगी। एक तस्वीर है आपके सामने में रखा, ये है बाधा दौड़, हर्डल रेस। और इस प्रकार से लोग बाधा दौड़ को दौड़ते हैं। गलतियों का अध्याय भी निकालिएगा, गलतियों का किताब, गलातियों का किताब 5वां अध्याय 7वां पद, एक बार पढ़ दीजिए। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ओके, ये गलातियों का कलीसिया के बारे में लिखा गया है। ये पौलुस इस जगह पर पहले पहुंच गया था, कलीसिया को बनाया था, लेकिन अभी
पौलुस देख रहा है कि ये लोग जैसा इनको सिखाया गया था वैसा नहीं चल रहे हैं। 3 का 1 में लिखता है कि तुम्हें किसने मोह लिया है। अ, और यहाँ लिखता है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अच्छा दौड़ रहे थे, अभी क्या हो गया है? अभी अचानक से तुम्हारा दौड़ में बाधाएं आ गई हैं, तुम क्यों रुक रुक गए हो? हमारा दौड़ में भी आत्मिक नेतृत्व में जब आप प्रारंभ करेंगे, आपका दौड़ सीधा बिना बाधा का रहेगा। आप दौड़ते रहेंगे, लगेगा बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, लेकिन जब बाधाएं आई तो क्या हो गया? गिर गए, गड्ढे में घुस गए, या क्या हो गया? तुम्हारी गति काफी धीमी क्यों हो गई है? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके लिए समतल रास्ता नहीं है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके पास काफी बाधाएं हैं, और बहुत सारे बाधाओं ने गलातियों की कलीसिया के मन को विचलित कर दिया है। कौन सी बातें आपके मन को आज विचलित करती हैं? कौन सी बातों के कारण हमारा तेजी कमी हो गया है, या फिर ये दौड़ को पूरी करने में हमारा जोश कम हो गया है, हमारा उत्साह हमारा सीमित हो गया है, और हम सोचते हैं अभी हमको दौड़ने में हमको तकलीफ हो जा रहा है, हम नहीं दौड़ पा रहे हैं जैसा दौड़ना है। बहुत सारे लोग मसीह नेतृत्व को शुरुआत करते हैं और उनको लगता है कि ऐसा करने से वे लोग परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। प्रभु को आप हर एक बाधाओं को जीतने के द्वारा भी खुश करते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, आपका मन विचलित नहीं होता है और आप डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, मैं करूंगा, प्रभु ये तकलीफ आ रही है लेकिन मैं प्रभु आपके साथ आगे बढ़ूंगा, मेरे पर में विश्वास है और मैं आशावान हूँ कि मैं प्रभु के साथ ये बाधाओं को पार कर सकता हूँ। यीशु मसीह के बारे में एक अच्छा बात ये है, वो लिखता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका बाधा आप अकेला सामना नहीं कर रहे, वो आपकी बाधा को आपके साथ में सामना कर रहा है। आप नहीं हारेंगे, निश्चय ही नहीं हारेंगे, लेकिन हम क्या उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? कभी कभी चेलों को लगता है, एक बार यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह ने बोला, एक काम करो, मैं अभी खाना खिलाया हूँ 5000 लोगों को, मैं यहीं रुकूंगा, तुम लोग झील के उस पार चले जाना। चेले लोग बोले, ठीक है प्रभु। एक नाव लिए हैं, झील के पार चले गए हैं, लेकिन पार नहीं जा पाए क्योंकि रात में भयंकर तूफान आया है। यीशु मसीह का बात मानने से ही ये तूफान आ गया। बीच रास्ते में अंधेरा, रात के अंधेरे में बिजली कड़क रहा है, जोर सा तूफान आ रहा है और पानी है उनके नाव में घुस जा रही है। अब मालूम नहीं है पहुंचेंगे कि नहीं, बाधाएं आ गई हैं। यीशु मसीह बोला है पार जाओ, पार जाने के लिए ताकत नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा बिजली है, इतना ज्यादा कड़क गड़गड़ाहट है। हमको बिना बिना समुद्र में, अगर हम थल में रहें, थल में रहने से भी बिजली के कड़कड़ाहट से हम डर जाते हैं, घरों के अंदर में घुस जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अगर आप समुद्र में रहें और आपके ऊपर में आकाश खुला रहे और आप बिजली की कड़कड़ाहट को देखें और जो नीचे पानी है उसमें भी उसका चमक को दिखाई देगा आपको, कैसा भयानक जगह रहेगा। ये लोग डर गए हैं और जीने का आशा छोड़ दिए हैं। प्रभु वहां पे चलते चलते आ रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ा हूँ। तुम, पतरस को डांटते हुए कहता है थोड़ा समय के बाद, तुम थोड़ा विश्वास क्यों किया, हे अल्पविश्वासी। सो परमेश्वर हमारी बाधाओं के सामने में देखता है कि हमारा विश्वास कैसा है। जब आप मसीह नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, चर्च को संभालते हैं, अभी भारत में विशेष करके विश्वास की परीक्षा है कि आपका कलीसिया को, हमारा पिछला साल 31 अक्टूबर को एक कलीसिया ऊपर से नीचे तक तोड़ दिए, पूरा बराबर समतल जमीन बना दिए। ये एक विश्वास का परीक्षा है। आप में से, आपके पास भी अपना अपना गवाही है, आपके पास भी अपने अपने बाधाएं हैं। हमारा बाधा अलग है, आपका बाधा अलग है, हम सब लेकिन एक ही प्रकार का बाधा में है। इसी प्रकार का बिजली कड़कड़ाहट, तूफान, और वो हमारा जो नाव है हिल डुल रहा है। क्या चीज है परमेश्वर देख रहे हैं? परमेश्वर देख रहे हैं हमारा विश्वास क्या स्थिर है। परमेश्वर देख रहे हैं कि क्या हम बाधाओं को पार कर पा रहे हैं। और जब हम बाधाओं से लड़ते थक जाते हैं और हमारा हाथ पैर नाव को खेते खेते थक जाता है, यीशु मसीह वहां चलते चलते आ रहे हैं। हमको लगता है ये एक और समस्या आ गया है, भूत आ गया है, भूत आ गया। बोलते मैं भूत नहीं, मैं यीशु। और वो बाधाओं से कहता है थम जा, पानी को बोलता है शांत हो जा। और चेले वहां पे जब ये बोलता है शांत हो जा, और जब पूरा चीज शांत हो जाता है, आसमान खुल जाता है, हवाएं बंद हो जाती हैं, और जो लहरें बड़ी बड़ी उठ कर आ रही थी वो अचानक से शांत होती है। चेले लोग झुक जाते हैं, बाइबल में लिखा है दंडवत करते हैं और कहते हैं वास्तव में ये प्रभु है, वास्तव में ये परमेश्वर है। ये बात, ये ज्ञान उनको
संकटों के बीच में मिला, बाधाओं के बीच में ये ज्ञान आया। जब आप संकटों के बीच में से होकर जाते हैं, दौड़ में बाधाओं को आप महसूस करते हैं, परमेश्वर की महानता को आप महसूस करते हैं, वो आपको छोड़ता नहीं है। और ये बात चेलों को उस समय में समझ में आया था। हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है, और उन्हें झुककर दंडवत करके बोलते, वास्तव में तू प्रभु है। हमारा लक्ष्य तक पहुंचना आवश्यक है, और ये बात प्रभु जानता है। इसीलिए वो बार बार संकटों के बीच में हमें छुड़ाने के लिए आता है, ताकि हम बाधाओं से आगे बढ़ते जाएं। हमारा जो विरोधी शत्रु है वो अत्यंत ही चतुर है, और वो हमें ट्रैक से बाहर करना चाहता है, वो हमें नियमों को तोड़ना चाहता है। यीशु मसीह के पास में भी आ गया, जो नियम प्रभु ने यीशु मसीह को दिए थे उससे हटाना चाहता है, और यीशु मसीह को बोलता है तुम मंदिर के कंगूरे पर खड़ा हो जा, और एक काम कर, अपने आप को गिरा दे, और जब गिरा देगा तेरा नाम सब जगह हो जाएगा, तब सब लोग तेरे को वाहवाही देंगे और तू प्रभु बन जाना। तो ये काम, ऐसा काम इस तरीके से प्रभु ने नहीं करना है। यीशु मसीह एक जगह यूहन्ना में इस प्रकार से कहते हैं, जो कुछ मैं अपने पिता को करते देखता हूँ और सुनता हूँ वही करता हूँ, उसके बगैर मैं कुछ काम नहीं करता। पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। हमारा विरोधी चालाक है और हमको चाहता है कि हम मन मर्जी के अनुसार से जिंदगी जिए, हमको जैसा चाहिए वैसा हम जी लें, और हम सरल ट्रैक को चुनेंगे। ये ट्रैक में तो बहुत बाधाएं हैं। दूसरा, बीच रास्ते में देखिए हरा हरा हरियाली है, ये ग्राउंड में, वहां से दौड़ जाइए, आप जल्दी लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हमारा शत्रु हमको कई बातों से लुभाता है, कई बार हमको समझ में भी नहीं आता। हमारे अनुभवहीनता का शत्रु लाभ उठाता है। यीशु मसीह के पास बहुत अनुभव है, और उन्होंने शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। वचन से ही उसने यीशु ने शैतान को खंडित किया। शैतान भी यीशु मसीह को वचन से ही परख रहा था। हमको भी, जो हम लोग बहुत शास्त्रियों के समान हैं, हम लोग बहुत वचन का बहुत ज्ञान जानते हैं, लेकिन शैतान हमको इन्हीं वचनों के द्वारा ही हमको लुभाता है और हमारा परीक्षा करता है, और हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमको अनुभव का लाभ नहीं है। यीशु मसीह के पास अनुभव का लाभ था। जब यीशु मसीह हमारे साथ आता है, उसका अनुभव का लाभ हमको मिलता है। वो जानता है कि शैतान की चालाकियां क्या है, और शैतान की चालाकियों से वो हमको बचाता है। इब्रानियों का पत्री का लेखक, इसको पढ़िएगा, इब्रानियों 12 उसका पहला अध्याय। ये वचन आपके लिए सुपरिचित है, लेकिन इसमें बाधाओं के बारे में एक स्पष्ट ज्ञान है जो हमारे लिए आवश्यक है। एक बार पढ़िएगा। इब्रानी 12 का कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आप ध्यान से देखिएगा ये पद को, गवाहों का बहुत बड़ा बादल है, बहुत सारे गवाह हैं। हमारा भारत में भी, भारत के बाहर भी बहुत सारे गवाह हैं। बहुत बड़ा बादल घेरे हुए है जो विश्वास योग्य है और नियमों को पालन करने के लिए, दौड़ में बाधाओं को पार करने के लिए तैयार है, यीशु के लिए नेतृत्व करने के लिए तैयार है, शिष्य बनाने के लिए तैयार है। जब ऐसा बड़ा बादल है तो क्या करना है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, आपकी बाधाओं को दूर करके, जो चीज आपको दौड़ने से पीछे रोक रही है उसको दूर करके, जो दौड़ आपको दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़े। यही बात बोल रहा है, बाधाओं को दूर करिए। आपको क्या चीज है जो आगे बढ़ने से, मसीही नेतृत्व में काम करने से, शिष्यता को पूरा करने से, ऐसी कौन सी है उलझाने वाली चीजें हैं जो आपको रोक रही है? हर एक चीजों को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि ये आपके दौड़ में बाधाएं हैं और इनको पीछे छोड़ना आवश्यक है। प्राचीन काल का जो ओलंपिक्स हुआ करता था उसमें एक प्रथा थी, उन लोग पूरा कपड़ा पहन के नहीं दौड़ते थे, उन लोग कपड़ों को त्याग करते थे ताकि वे पूरा निष्ठा के साथ तेजी से आगे दौड़ सके। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं रखते थे जो उनको रोकने के लिए उनको ये देंगे, तकलीफ देंगे। हमारा आज के एथलीट्स भी देखिएगा कितना तंग कपड़ा पहनते हैं, इसलिए नहीं कि उनको कंफर्टेबल है, लेकिन इसलिए ताकि वो लोग के पास में कोई उलझाने वाला चीज नहीं रहे। उलझना नहीं है दौड़ते समय, बिना उलझते हुए उनको अपनी दौड़ को पूरा करना है। क्या हम उलझाने वाली और ऐसी चीजें जो हमको बाधा डालती है, आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए बाधा डालती है, हमको आत्मिक रूप से परेशान करती है, क्या हम उन चीजों को अलग करते रह जाते हैं? हमारा जीवन में छटनी, जैसे हम लोग हर दिन चावल बनाते हैं, छांटते हैं, कंकड़ों को निकाल देते हैं, हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में इस प्रकार से छांटना प्रतिदिन का काम होना है।
कई बार हमको परमेश्वर के सामने आना है, या हम आत्मा का दोष को हम नहीं देख पाते। हमको तो सब कुछ साफ नजर आता है। आपके बच्चे लोग, मेरे बच्चे लोग भी हैं, जब हम चावल को लेकर देते हैं बनाने के लिए, उनको इसमें कोई कंकड़ नहीं है, ये पूरा अच्छा है। लेकिन हम लोग जानते हैं, ध्यान से चुनते हैं, इसमें कंकड़ है बेटा बेटी, इसको ध्यान से चुनना पड़ता है, सिखाते हैं। उनको लगता है नहीं नहीं, क्या जरूरत है पापा, क्या जरूरत है मम्मा, इतना टाइम लगाते हो आप चावल चुनने के लिए। हमको मालूम है इसको चुनना जरूरी है। परमेश्वर को भी मालूम है आत्मा में, आत्मा का चुनना जरूरी है। उसमें कंकड़ होते हैं, बाधाएं डालने वाली चीज हमारी आत्मा में है, उसको ध्यान से धीरे 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 अलग करना है। क्या हम उलझाने वाली और बाधा डालने वाली वस्तुओं को अपने जीवन से प्रतिदिन दूर करते हैं? कई बार भूख, लोभ, महत्वाकांक्षा या फिर लालच जो शैतान हमारे ऊपर में लेकर आता है, ये सब हमारे लिए सुनहरे सेब के समान है और हमको हमको अपने ट्रैक से अलग करते हैं। पता नहीं आपका आपका कौन सा बाधाएं हैं। कई बार आप उसको ध्यान में देते हैं, कई बार ध्यान नहीं दे पाते। प्रभु हम पर ऐसी कृपा करे कि हम बाधाओं को पीछे छोड़कर, हर एक उलझाने वाली बातों को छोड़कर उस उद्देश्य के लिए दौड़ लें जिसके लिए प्रभु ने दिया है। पहला पद पढ़े थे, तीसरा पद भी पढ़िएगा। इब्रानियों 12 का 3 भी पढ़ दीजिए। ध्यान करो इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। ओके, ये इब्रानियों का लेखक ये बोल रहा है, इतना बाधाएं आई हैं, बाधाओं में क्या करना है? ध्यान करो। बाधाओं में जब आपके पास में बहुत निराश हो जा रहे हैं, आप बहुत उलझनों में आ गए हैं, अब नहीं हो सकता प्रभु, हम तो थक गए हैं, आपका मन बहुत क्या बोलते हैं, दुख से भर जाता है, हम निराश हो जाते हैं, इस समय में क्या करना है? एक काम कीजिए, ध्यान कीजिए, यीशु पर ध्यान कीजिए, क्योंकि आप आशा नहीं छोड़ना है। यीशु पर ध्यान करो और उस उद्देश्य की ओर बढ़ते जाओ, यीशु की ओर ताकते रहो। आपका आनंद कहाँ से आएगा? यीशु के पास में से आपका आनंद आएगा। अपनी लज्जा की कुछ चिंता ना करके हम यीशु को ध्यान देते हैं, क्योंकि वो भी कोई लज्जा का चिंता नहीं किया, वो क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने में जाकर बैठ गया है। इस यीशु पर ध्यान करो, देखिए इस यीशु को। क्या ये बाधाओं के द्वारा आगे नहीं बढ़ा? क्या ये बाधाएं इसके जीवन में, हमसे ज्यादा बाधाएं इसके जीवन में आई हैं और लोग इसको हर प्रकार से कुड़कुड़ाते थे, इसकी अच्छी शिक्षाओं को सुनते नहीं थे, इसकी अच्छी शिक्षाओं के बदले में इसको मार डालने का षड्यंत्र करते थे। क्या बाधाएं इनके यीशु के जीवन में नहीं थी? उस पर ध्यान करो और वो आपकी सहायता करेगा आपको आपके लक्ष्य में बढ़ने के लिए। एक जो पुराना समय का जो ओलंपिक्स हुआ करता था प्राचीन काल का, उसमें दौड़ सबसे बड़ा एक खेल था। इसमें कोई भी लोग जो भाग लेते थे बहुत विशेष लोग होते थे। अगर एक बार व्यक्ति दौड़ना शुरू कर देगा, वो दौड़ को पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि जैसे ही पीछे मुड़ता है दूसरे लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं। दौड़ते समय उसका ध्यान, जैसे मैं आपका इमेज में रखा हूं, एक फोटो है वहां पे, वो एक रिबन है, लक्ष्य है, ये लक्ष्य तक पहुंचना ही है। लक्ष्य तक पहुंचने के पहले पीछे नहीं मुड़ना है। पीछे मुड़ेगा तो दूसरा प्रतिभागी आगे बढ़ जाएगा, वो टाइम ज्यादा ले लेगा, इसीलिए ये लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। पौलुस यही बात सिखा रहा था, जब तुम दौड़ते हो, तुम पिछले बीत गई बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। वो पुरस्कार पर ध्यान रखे रहो। मेरी आंखें उस पुरस्कार पर लगी रहती हैं। फिलिपियों 3 का 13 से 14 में पौलुस कहता है, मैं पढ़ रहा हूं उसको आपके लिए। परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मुझे ऊपर बुलाया है। एक काम करता हूं, क्या काम करता हूं? भूल जाता हूं, पीछे आकर नहीं देखता, उन पीछे की बातों को भूलकर आगे बढ़ता जाता। हमारा, आपका और मेरा लक्ष्य एक ही है, पीछे नहीं पलटना है। लूट की पत्नी को स्मरण करो, ऐसा करके यीशु मसीह ने बताया है। पीछे मत पलटिए, पीछे मत देखिए, आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। हमारा लक्ष्य उस यीशु पर होना है जो हमारे लिए पुरस्कार लेकर खड़ा है, और जब हम इस अंतिम लक्ष्य को पूर्ण कर देते हैं, वो पुरस्कार वो हमें देता है। उस पर ध्यान लगाओ, यही इब्रानियों का लेखक कह रहा है 12 का 3 पे। उसको ताकते रहो, यीशु पर ध्यान करते रहो, आपकी बाधाओं में आप जयवंत जरूर होंगे।
जब आप यीशु को ताकते रहेंगे और जब आप मुड़कर पीछे देखेंगे, आप निराश होंगे। मुड़कर पीछे के लिए एक गाना हम लोग गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ये बात, ये गाना हम इसलिए गाते हैं, हम भावुक होकर भी गाना को गाते हैं, क्योंकि पीछे लौटना यीशु मसीह मना किया है। ना लौटूंगा, एक जगह वो सिखाते 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 इसी प्रकार का एक बात कहता है। वो कहता है, जो हल पर हाथ रखकर मुड़कर पीछे देखता है, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो नहीं जीतेगा। एक बार मुड़कर, दो बार मुड़कर पीछे पीछे देख रहा है, वो पीछा रह जाएगा, वो इनाम नहीं जीतेगा, क्योंकि वो मुड़कर पीछे देखता है। हम पर कृपा करे प्रभु कि हम पीछे मुड़कर, कितना भी बाधाएं क्यों ना, हम पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हमको प्रभु ऐसा शक्ति देना है कि हमारी आंखें उस लक्ष्य पर लगी रहे जिसके लिए आपको बुलाया है। प्रभु ने आपको एक लक्ष्य दिया है। आप जब मसीह नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, एक काम करने का जज्बा दिया है। अगर आपके अंदर में आग नहीं जल रहा है, आपके अंदर जलेगा। यीशु के साथ रहिए, आपके अंदर का एक आग जलेगा। मेरे को ये करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आपके अंदर में जो आग जल रहा है, उस आग को पूरा करने के लिए प्रभु आपको निमंत्रण देते हैं। पीछे मत मुड़िए। उस आग को जो आपके दिल के अंदर में धधकता है, उसको पूरा करने के लिए प्रभु आपको समर्थन कर रहे हैं। उस काम को पूरा कीजिए। हमारा दिल का एक इच्छा दिया प्रभु ने, इस दिल का इच्छा को पीछे जाने के लिए। और जब बाधाएं आएंगी, ये दिल का इच्छा को साइड मत कीजिए। ये दिल का जो आग है, प्रभु ने ही आपके मन के अंदर में दिया है, और इसको पूरा करने का शक्ति प्रभु स्वयं आपको दे देंगे। इसलिए आप ध्यान रखें पौलुस का ये बात को, कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर, मेरा ध्यान निशाने की ओर है, और मैं उस काम को, उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं पीछे नहीं लौटूंगा। मैं बीती हुई बातों को भूलकर, कई बार बीते हुए बातें उलझन है, जैसे इब्रानियों 12 का 1 में लिखा है कि जब विश्वासियों का इतना बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो उलझनों को निकालते हुए, ऐसे पाप जो हमको फंसाते हैं, बीती हुई बातें जो आपको हौसला को निरस्त करती हैं, इनको भूलकर हमको आगे बढ़ते जाना है। प्रभु हम पर ऐसा कृपा करना है कि हम पीछे मुड़कर निराश नहीं होना है, बल्कि जो कुछ पीछे है उसको पूरी तरीके से भूलकर, असफलताओं को, निराशाओं को हमेशा के लिए भूलकर हमको दौड़ में आगे दौड़ना है। पहला कुरिन्थियों 9:25 में मैं आपके लिए लिख के रखा हूं। इसको कोई भी स्क्रीन में से पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 9:25। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं। जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो ये पौलुस का जो चित्रण है, वो मुक्का, हवा में मुक्का पीटना, देह को मारना कूटना, ये जो शब्द आया है, ये खेल है, मुक्केबाजी का खेल, जो पुराने काल में होता था। उसी खेल में से एक भाग से लिया गया है। और पौलुस जब लिख रहा है, तो इसी खेल का एक लक्षण वहां पे दे रहा है। और पौलुस कहता है कि मैं ऐसा ही दौड़ता हूँ, ऐसा ही करता हूँ, मैं इस रीति से लड़ता हूँ। हवा में पीटता हुआ मुक्का नहीं चला रहा, लेकिन मेरा जो मुक्का है, वो मैं अपनी ही देह पर चला रहा हूँ। मैं अपने ही देह को मार रहा हूँ, कूट रहा हूँ, ताकि मैं अपने देह को तैयार कर पाऊं। ऐसा ना हो कि मैं प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्या है पौलुस का काम? वो बोलता है, जब मुक्केबाजी का खेल में मुक्केबाज जिस रीति से लड़ता है, उसको वो ध्यान धर कर देखता है कि किस रीति से वो जीतता है। हमारा उद्देश्य का स्थिरता इस प्रकार से, हम अपने उद्देश्य में हर एक ऐसी चीजें जो हमको उलझा रही है, वो रोक रही है, अपने ही देह को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और नियंत्रण में ला रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम दूसरों को प्रचार करके अपने आप ही निकम्मे ठहर जाएं। अपने उद्देश्य के लिए हम स्थिर हैं, अपने लक्ष्य के लिए हमारा ध्यान स्पष्ट है, और हम ध्यान से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक बातें, चाहे वो बीती हुई बातें हैं या ऐसी सामने की चीजें हैं जो हमको
हमको हमारे लक्ष्य से बहका देती है। सुबह के समय में जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो केवल हवा में मुक्केबाजी कर रहे हैं। ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी कंपटीशन में भाग लेंगे, या ये लोग नौसिखिए लोग हैं, अभी सीख रहे हैं और कोई प्रतिद्वंदी के साथ नहीं लड़ते लेकिन हवा में लड़ते हैं। पौलुस यही बात बोल रहा है, मैं हवा में मुक्का नहीं पीट रहा, मैं नौसिखिया नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में अपने देह से लड़ रहा हूँ, मैं वास्तव में अपने देह को मार कूट रहा हूँ, मैं वास्तव में अपने देह को नियंत्रित में बना रहा हूँ। सिर्फ हवा में प्रैक्टिस करने वाला नहीं है, मैं मॉर्निंग में अभ्यास नहीं कर रहा, मैं वास्तव में अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लाकर आ रहा हूँ। ये बात बोलकर पौलुस वहां पे लिखता है कुरिन्थियों में, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में लाता हूँ ताकि मेरा शरीर और मेरी आत्मा उद्देश्य की प्राप्ति में परिपूर्ण हो जाए, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। मैं अपने शरीर को गुलाम बना रहा हूँ, मैं अपने शरीर को दास बना रहा हूँ, मैं अपने शरीर को स्वामी नहीं बना रहा। मेरा स्वामी यीशु है और मेरा शरीर मेरा दास बनना है। उद्देश्य की प्राप्ति में हमारा शरीर हमारा दास बनना है और हम उद्देश्य के लिए दौड़ते जाना है। हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं आज के क्लास में? हम लोग तीसरा पॉइंट से शुरू किए थे ना, तीसरा चौथा पांचवा कंप्लीट किए। कोई एक बार बताएंगे तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? ओलंपिक के नियम। ओलंपिक नियम। ओके, हमारा बाइबल नियम है, इस नियम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और बाइबल का पदों में आप कई जगह पद में देखेंगे, सुन मानना तो मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ये बाइबल का एक अद्भुत नियम है और हमारे लिए नियम अनिवार्य है। चौथा, दौड़ में बाधाएं। ओके, आपका दौड़, मेरा दौड़, हम सबका दौड़ में बाधाएं आएंगी। हम बाधा रहित दौड़ नहीं दौड़ सकते हैं। आप निराश भी हो सकते हैं, आप बाधाओं में रुक भी सकते हैं। प्रभु को मालूम है और वो कहता है, लो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। चेलों को उसके दौड़ में, उनके बाधाओं में यीशु मसीह शामिल था और हमारे भी दौड़ में, हमारी भी बाधा में यीशु मसीह शामिल है। पांचवा, उद्देश्य की स्थिरता। थैंक यू। देश की स्थिरता, हमारा लक्ष्य को आप ध्यान में रखना है। हमारा जब तक वो फिनिश लाइन नहीं आएगा, हमारा उद्देश्य स्थिर होना है। हम आपके उद्देश्य नहीं बजाए, जो अग्नि प्रभु ने आपकी जिंदगी में दी है उसको छोड़कर और कोई काम में ध्यान मत लगाइए। आपका जो अग्नि है, प्रभु ने आपका उद्देश्य जो दिया है उस पर आप ध्यान लगाए रहिए। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, अपने उद्देश्य में स्थिर रहने के लिए मैं उनको नियंत्रण में लाता हूँ। मैं देह अनुसार काम नहीं करता। हमारा देह बहुत प्रकार का सुख का अभिलाषी है। मैं देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ, अपने उद्देश्य में स्थिर रह सकूं ताकि वह इनाम पाऊं जो प्रभु ने मेरे लिए ठहराया है। और अंतिम में छठवां पुरस्कार है। पहला कुरिन्थियों 9:24 में पौलुस कहता है, इस तरह कैसे दौड़ो कि इनाम को पाओ। आपका जो दौड़ है वो इनाम रहित नहीं है। इनाम के लिए प्रभु ने आपको बुलाए हैं और प्रभु आपको दौड़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा दौड़ो कि इनाम पाओ। कहीं आप बहुत सारे उन मसीहियों के समान तो नहीं है जो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोगों के समान यीशु मसीह के सामने में जब न्याय सिंहासन पर बैठा था, मत्ती उसका 25 अध्याय में, तो यीशु मसीह के सामने एक बड़ी भीड़ थी और भीड़ों से कहता है, मेरे इस ओर में आ जाओ। और बोलता है, तुमने, जब मैं तुम्हारे साथ भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था पानी पिलाया, मैं बंदीगृह में था तुमने मुझे देखने के लिए आए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली। अनेक प्रकार का बात बोलता है। तो एक और प्रकार का लोग हैं जिनको बोलता है बकरियों को कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो उनको वे लोग आकर बोलते हैं, प्रभु तेरे नाम से तो हमने दुष्ट आत्माएं निकाली है, तेरे नाम से हमने ये काम किए हैं, भविष्यवाणियां की हैं और बहुत सारा काम प्रभु तेरा सेवा किए हैं, हम मसीही नेतृत्व किए हैं, और तू अभी हमको कहता है तू हमको नहीं जानता। जरा ध्यान दीजिए, ये लोग इनाम से वंचित हैं। काम तो किए हैं लेकिन इनाम नहीं मिला है। आपका काम करना, आपको इनाम देने के लिए काम होना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम इनाम के लालच से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कहीं आप व्यर्थ तो नहीं दौड़ रहे हैं, कहीं आप ऐसा तो परिश्रम नहीं कर रहे हैं जिसका अंत का रिजल्ट जीरो है। आप जीरो रिजल्ट के लिए काम मत कीजिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप लगन कर रहे हैं, आत्म अनुशासन के साथ कीजिए। तुम ऐसा दौड़ो कि इनाम को पाओ। इस तरीके से दौड़िए, इस तरीके से कुश्ती लड़िए ताकि इनाम आपको मिलने पाए।
एथलीट को आत्म अनुशासन के साथ अभ्यास करना है और दौड़ना है। एक एथलीट का एक ही लक्ष्य होता है, इनाम पाने का। केवल इनाम पाने के लिए वो खेल में जुड़ा हुआ है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दिए है, और यही हमको प्रेरित करता है। हमको इस तरीके से हमारा जो ध्यान है उस यीशु मसीह का एक यीशु मसीह उदाहरण भी दिया। जाते जाते यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला था, ये तोड़ों का दृष्टांत, किसी को 10, किसी को 5 और किसी को 1 तोड़ा मिला। और जो जो ज्यादा मिला वो बोला कि मैंने इसको दोगुना कर दिया है, मैंने इसका निवेश किया, मैंने इसका उपयोग किया है, और इसके उपयोग के साथ मैंने इसको बहुगुणित कर दिया है। यीशु मसीह क्या बोलता है, बताएंगे कोई? क्या बोला यीशु मसीह को, जो अपना काम को अच्छे से किया? तुझे 10 नगरों पर अधिकार दिया जाता है। ओके, इसका शाबाशी के लिए कोई बोला क्या? इसको कोई शाबाशी मिला? भले और विश्वास योग्य दास। ओ धन्य और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। यही बात बोला, धन्य और विश्वास योग्य दास। ये शब्द हम सबों को सुनना है। यही शब्द जब हम पृथ्वी से कूच करके प्रभु के सिंहासन के सामने में पहला कदम रखेंगे, हमारा विश्वास है कि प्रभु उस स्वर्ग के द्वार पर खड़े होंगे और यही बात हमारे लिए कहेंगे, धन्य और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू बाधाओं में भी दौड़ते रहा और पुरस्कार पर तेरे नजरें लगी रही। धन्य और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊं। ये बात हमारे अंदर में घुसना है। हमारा दौड़ ऐसा दौड़ना है कि हम जीतना है। हमको ऐसा अपना मसीह नेतृत्व को कंप्लीट करना है ताकि यीशु मसीह स्वयं हमारा द्वार पे, स्वर्ग के द्वार पर खड़ा होकर ये बात कह रहे हैं, धन्य और विश्वास योग्य दास। यह बात सुनने के लिए हम प्रयासरत हैं। ये बात सुनने के लिए हमारा ध्यान लगा है। हमारी आंखें इसी की ओर लगी हुई है कि हम यीशु को ताकते हुए जा रहे हैं, और हमारे कान यीशु से एक शब्द सुनने के लिए है, धन्य और विश्वास योग्य दास। We need to be called faithful। इसलिए हम मसीह नेतृत्व में ध्यान लगाकर और प्रतिदिन अपने आत्मा के उत्साह के साथ हम काम करते रह रहे हैं। ऐसा ना हो कि मुड़कर पीछे देखें और अपने लक्ष्य से हम भटक जाएं। ये बहुमूल्य पुरस्कार हमारे आंखों के सामने से हटा लिया जाए और हम अयोग्य गिने जाएं। आपको याद है वो तीसरा व्यक्ति जो 1 तोड़ा मिला था, जो गाड़ कर रखा था, उसको क्या बोला यीशु मसीह? हे निकम्मे दास। ओके, हे निकम्मे दास, दुष्ट दास, तू विश्वास योग्य नहीं है, तू पीछे मुड़कर देख रहा है, तेरा ध्यान किसी और पर है। वो उसका शब्द देखेगा, वो अपने मालिक के लिए क्या बोलता है, मैं जानता था कि तू जहां बोता नहीं है वहां काटता है। मैं जानता था कि तू बहुत कठोर है, तू बहुत सख्त है, तू निठुर मालिक है, तू कोमल नहीं है, तू दया करने वाला नहीं है। मैं जानता था, इसीलिए मैंने ऐसा काम किया, तेरा जो चीज है मैं तेरे को वापस कर। हे निकम्मे और दुष्ट दास, जब हम प्रभु का कृपा के क्षेत्र में नहीं आते, हमको प्रभु कड़ा लगता है, हमको प्रभु निठुर लगता है, हमको प्रभु कृपालु नहीं लगता, हमको प्रभु दया करने वाला नजर नहीं आता है, हमारा आंखें नहीं लगा है, इसलिए हम प्रभु को नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन जिनकी आंखें प्रभु की ओर लगी रहती हैं, वो जानते हैं कि प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, और प्रभु विलंब से क्रोध करने वाला है। और जब हमारी आंखें उस पर लगी रहती है, तभी हम यीशु को पहचानते हैं। और जब हम जितना ज्यादा यीशु को पहचानते हैं, हम उतना उसके करीब आते हैं। और वो इसी प्रकार का शब्द इस्तेमाल करते हैं, धन्य और विश्वास योग्य दास। हमारा ध्यान ट्रॉफी की ओर, मेडल की ओर और उस लक्ष्य की ओर लगा रहना चाहिए। पौलुस भी इसके बारे में यही कहा था। पुराने दिनों में जब ओलंपिक्स का खेल खेला जाता था, तो ओलंपिक्स के खेल के समय में एक मुकुट दिया जाता था। वो मुकुट का मैं तस्वीर आपको दिया, एक दिख रहा है आपको, एक पत्तों का या फूल इसमें कभी कभी लगाए जाते थे। फूल या पत्तों का एक मुकुट हुआ करता था। ये सोना और चांदी का मुकुट नहीं है, ये पत्तों से बना हुआ मुकुट है। और ये अगर आप दौड़ जीत जाते हैं तो इस प्रकार का एक मुकुट व्यक्ति को पहनाया जाता था। और इतना मेहनत जो करता है व्यक्ति, उसके लिए उसको यही एक मूल्य मुकुट मिलता है जिसका कोई मूल्य नहीं है। ये पत्ता है, ये कल मुरझा जाएगा और इस पत्ते का कोई उपयोग भी नहीं रहेगा। लेकिन ये प्रतिभागी इतना मेहनत क्यों करता है, इतना ताकत लगाता है, इतना महीनों का कठिन परिश्रम करता है, और ये मुकुट को जीतना है जिसका कोई मूल्य नहीं है।
ये व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि जब ये व्यक्ति अपना गांव में वापस जाएगा, अपना शहर में वापस जाएगा, ये मुकुट को बत दिखाएगा। मैंने ओलंपिक्स में, पुराना जमाने का बात बता रहा हूँ, रोमी समय के समयों में, मेरे को वहां का राजा ये मुकुट दिया है क्योंकि मैंने दौड़ में जीत ली है। और जब वो वापस अपने शहर और गांव में आएगा, उसका इतना ज्यादा स्वागत होगा, पूरा गांव के लोग, पूरा शहर के लोग उससे मिलने के लिए आएंगे, सब लोग कुछ ना कुछ उसके हाथ में भेंट दे देंगे और सब लोग उसका स्वागत करेंगे और मिलकर उसको ललकारते हुए अपना शहर में लेकर आएंगे, वेलकम करेंगे, बड़ा हीरो के समान उसको वेलकम होता है। ये प्रतिष्ठा इतना ज्यादा बड़ा, ये मूल्य जो इसका जो 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 पत्ता का मूल्य से कहीं ज्यादा है। और व्यक्ति इतना मेहनत इसलिए करते थे, उनको लगता था मेरा भी गांव मेरे को स्वागत करना है, मेरा भी शहर मेरे को स्वागत करना है। और वहां का जो बड़ा लीडर है, बड़ा लीडर से भी ज्यादा सम्मान ये जीते हुए व्यक्ति को मिलता था। ये इतना ज्यादा उम्मीद के साथ इसीलिए लोग वहां पे जाते थे। फूल और उसका पत्ती का मूल्य नहीं है, लेकिन जीतने के बाद इतना ज्यादा स्वागत, इतना ज्यादा सम्मान जो मिलता है, एक प्रतिस्पर्धी को उत्साहित करता है कि वो मेहनत करे। हमारे लिए भी एक है, प्रभु हमको इतना ज्यादा सम्मान देने वाला है, हमको लगेगा हम मसीह नेतृत्व में इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रभु के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं, क्या होगा? प्रभु आपको अविनाशी मुकुट देने वाला, इतना ज्यादा सम्मान देने वाला है। जब संसार के लोग जो एक छोटा सा ओलंपिक्स जीत कर आते हैं, इतना सम्मान मिलता है उनको। हमारा भारत सरकार भी उनको अलग अलग प्रकार का पुरस्कार देता है, कई कुछ रुपया, पैसा, कुछ नौकरी, और इतना ज्यादा उनका नाम होता है, हर एक अखबारों में उनका फोटो छपता है, इतने लोग उसको अच्छा बोलते हैं उनके लिए। ये संसार का प्रतिष्ठा है। संसार की प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा आत्मिक क्षेत्र की प्रतिष्ठा है। प्रभु आपका सम्मान करने वाले हैं। प्रभु हमारा परमेश्वर जो स्वयं हमारा आराध्य है, वो हमारा सम्मान करने वाला है। ये बात हमको उत्साहित करना है कि प्रभु अपने हाथों से एक ताज हमारे सिर में पहनाएगा। वो बोलता है ये ताज अविनाशी है, ये सर्वदा काल का रहने वाला ताज है, और यीशु जो धर्मी है वो मुकुट पहनाएगा। दूसरा तीमुथियुस 4:8 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हम सबको एक मुकुट देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये वो हमारा प्रभु है, अपने हाथों से हमारा सम्मान करेगा, और इसलिए हम उसके साथ धीरज के साथ अपने उलझनों में आगे बढ़ते चले जाते हैं, और हम यीशु के साथ निरंतर काम करते रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक आशा है। वो हमको धर्म का मुकुट पहनाएगा, वो हमको अविनाशी बनाएगा, और हमारे मरणहार शरीर को अमरता के लिए, हमेशा के लिए बदल देगा। जितना वर्ष परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उतने वर्ष ईमानदारी से दौड़ते चले जाइए। आपकी आंखें प्रभु की ओर, मसीह की ओर लगी रहे, और हमारा आंख यीशु की ओर टिका रहने पाए, और हम देखने पाए प्रभु, इसलिए मैं आपके पीछे दौड़ता चला जाता हूँ। सो यीशु का जो छिदा हुआ हाथ है, उस पर आप ध्यान करना है। हमको यही छिदा हुआ हाथ से वो मुकुट पहनाएगा। उसको कष्टों को भी जरा स्मरण कीजिए, उसने हमारे लिए पूरा मुआवजा दे दिया है। जब वो अपना पूरा शरीर का खून हमारे लिए देने को तैयार है, वो हमारे लिए पूरा प्रतिष्ठा भी देने को तैयार है। यीशु के पास जितना प्रतिष्ठा है वो हमको देने के लिए तैयार है। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा है, सब कुछ हमारे लिए दे दिया है। हम जब उसको, उसकी प्रतिष्ठा को स्मरण करते हैं, हमारा मन भाव विभोर हो जाता है। वो एक जगह इतना टचिंग मोमेंट में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में, यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए, तुम्हारा सम्मान के लिए, तुम्हारा रहने के लिए घर बनाता हूँ। यदि मेरे पिता के लिए इस जगह में स्थान नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन है, इसलिए मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए भवन बनाऊं। ओ वहां पे एक इमोशनल मोमेंट को आप देखेंगे। उसके चेले बोल रहे हैं, प्रभु हम आपके साथ वफादारी से चल रहे हैं, हमको क्या मिलेगा? बोलते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग में एक घर देने वाला हूँ। हम में से बहुत सारे लोगों को छोटा छोटा घर, अगर घर में इस पृथ्वी पर एक छोटा सा घर बना लेते हैं, हमारा मन कितना फूल जाता है और हमको कितना अच्छा लगता है, हमारे पास एक घर है, ये हमारा घर है। ऐसा ही एक स्वर्ग में हमारा घर के नाम से कहने के लिए एक जगह है आपके लिए। आप वहां पे ये नहीं कह सकते हम आप बेघर नहीं है। हमारा स्वर्ग में एक अपना घर है, आपके नाम का एक घर है।
और यीशु मसीह वो तैयार कर रहे हैं। इतना ज्यादा सम्मान का बात हमारे लिए प्रभु के साथ है, और वो हमसे अंत में यही कहेगा, बहुत अच्छा काम किए मेरा विश्वास योग्य दास, धन्य दास। और ये बात हमारे जब कानों में पड़ता है, हमारा हृदय गदगद हो जाएगा। तो जैसा पौलुस धीरे धीरे बड़ा हो गया, वो यही पाया, जब वो मसीह नेतृत्व में आगे बढ़ता चला गया, वो पाया कि दुनिया में बहुत ज्यादा भ्रम है, दुनिया में बहुत ज्यादा पाप है, और दुनिया बहुत ज्यादा मोहित करती है। शैतान इतना ज्यादा चालाक है कि वो कैसा काम करेगा वो हमको समझ में नहीं आता। ये बात पौलुस धीरे धीरे समझ गया, और यही बात हमको वो समझाना चाहता है कि हम मोहक दुनिया से, किसने तुम्हें मोह लिया है। गलातियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब क्या हो गया, किसने तुम्हें मोह लिया है। प्रभु का कृपा हमारे दौड़ में इस प्रकार से रहने पाए, इस संसार का मोह धीरे धीरे हमारे जीवन में कम होता जाए, संसार का जो चमक है हमारे लिए फीका पड़ने पाए। यीशु का चमक जब हम देखेंगे, हम संसार के चमक के सामने में कभी भी मोहित नहीं होंगे, वो संसार का मोह हमें कभी भी वश में नहीं करने पाएगा, और फिर हम एक अच्छे दिशा में, सही दिशा में निरंतर दौड़ने पाएंगे, और हम पाप के प्रति सतर्क हो जाएंगे। हमारा मन में यही भय होना है, जैसे पौलुस के मन में एक भय था। पौलुस लिखता है, पद को एक मिनट, पौलुस हमेशा मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। फिर वो भय के बारे में बात करता है, ताकि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं निकम्मा ना ठहरूं। ये है वो भय। हम मसीह नेतृत्व करने वाले लोगों का ये पौलुस का भय अंदर हमेशा हमारे अंदर में होना चाहिए। हम औरों को प्रचार करके, मैं आपको सिखाकर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं निकम्मा स्वयं हो जाऊं, या आप औरों को प्रचार करके, औरों को सिखाकर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्वयं निकम्मे हो जाएं। ये स्वस्थ भय जिंदगी भर हमारे अंदर में रहना है, और हम बोल रहे हैं मैं दूसरों को बता रहा हूँ पीछे मत मुड़ो, पीछे मत मुड़ो। क्या मैं स्वयं पीछे मुड़ रहा हूँ? मैं औरों को सिखा रहा हूँ निराश मत हो, निराश मत हो। क्या मैं अपनी बाधा में स्वयं निराश हो रहा हूँ? क्या मैं पिछली बातों को दूसरों को सिखा करके बीती हुई बातों को भूल जाओ और स्वयं नहीं भूल रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं निकम्मा होता चला जा रहा हूँ। प्रभु हम पर कृपा करे कि ये स्वस्थ भय, आप दौड़ में हैं, और दौड़ को क्या मैं जीत जाऊंगा, ये भय निरंतर हमारे जिंदगी में बना रहे। और एक बात आप प्रभु का वाचाओं को स्मरण रखिए, लो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मनन के लिए 3 बातें हैं जो मैं आपके साथ छोड़कर आज का समय को समाप्त करना चाहता हूँ। आपकी आत्मिक ओलंपिक का लक्ष्य क्या है? आप जिस खेल में हैं, जिस युद्ध में हैं, जिस मसीही नेतृत्व में हैं, आप कौन से लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं? दूसरा, आपका जीवन आत्मिक ओलंपिक की तैयारी का एक उदाहरण किस प्रकार से है? आप कैसे कह सकते हैं कि आपके जूनियर्स लोगों के लिए, आपके चर्च के लोगों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए आपका जीवन एक उदाहरण है? इस प्रकार से दौड़। पौलुस कहता है, देखो मैं पीछे की हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ता जाता, एक उदाहरण है मेरे समान, मेरा अनुकरण करो। पौलुस कहता है हमारा जीवन किस प्रकार से दूसरों के लिए एक उदाहरण है। और अंतिम प्रश्न, आप किस हद तक पुरस्कार जीतने के लिए दौड़ रहे हैं? एक दौड़ने वाला अंदर में एक ही जज्बा है, पूरा शक्ति लगा देगा ताकि वो जीत जाए, अंतिम समय तक हियाव नहीं छोड़ेगा, धीरज धरे रहेगा जीतने के लिए। आप किस हद तक अपने आत्मिक दौड़ को दौड़ने के लिए और जीतने के लिए दौड़ रहे हैं? प्रभु हम पर कृपा करे, हमको आशीष दे, और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात आज के क्लास को हम समाप्त करेंगे। सिस्टर लता धोकी अगर हमारे बीच में है तो कृपया म्यूट करके प्रार्थना कीजिए, और उसके पश्चात आज के क्लास को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर से उत्तम शिक्षा के लिए परमेश्वर। आज हमने सचमुच में सीखा परमेश्वर पिता कि हम एक दौड़ में है परमेश्वर पिता, और हमें अपने हिस्से का जो पुरस्कार मिलना चाहिए परमेश्वर पिता, उसके लिए हम मेहनत करें, परिश्रम करें पिता परमेश्वर। जो शिक्षण हमने अभी तक लिया परमेश्वर पिता, सचमुच में एक उत्तम रीति से परमेश्वर हमारे आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर आपने उत्तम चीज को हमें दिया है प्रभु। हम इसे बहुत अच्छे से संभाल सके पिता, और इसके अनुसार
हम अपने जीवन में चल सके पिता, ऐसा आप हमें सिखाइए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सर के लिए और हर इस उत्तम बातों के लिए परमेश्वर, जो आज हमने आज की क्लास में सीखा परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उनके लिए भी प्रभु धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी बुद्धि समझ के द्वारा परमेश्वर हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को करें परमेश्वर, और एक अपनी दौड़ को हम आपके नियमों के अनुसार और विधियों के अनुसार दौड़ पाए और एक पुरस्कार को हम अपने जीवन में पा सके परमेश्वर। ऐसा आप हमारे जीवन के लिए करें पिता। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा प्रशंसा जय जयकार आपको देते हुए प्रभु जी, इस प्रार्थना को हम अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।